नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। बीजक मूल। बीजक मूल में चतुर्थ प्रकरण विप्रमतिसी में ब्राह्मणों की मति का ही 30 चौपाइयों में वर्णन किया गया है। इसका अर्थ ही विप्र जोड़ मति जोड़ तीसी अर्थात विप्रमतिसी है। 30 चौपाइयों के अतिरिक्त अंत में एक साखी भी इसी प्रकरण में है। सतगुरु कबीर साहब के समकालीन ब्राह्मणों पर कटाक्ष किया गया है। इसमें बड़ी सरलता है, अर्थात उनके सिद्धांत के अनुकूल चर्चा करते हुए भी उनके अंदर व्याप्त स्वार्थ, दंभ, पाखंड, दुष्ट आचरण एवं दोषों की जमकर आलोचना की गई है। लेकिन इस विप्रमतिसी प्रकरण में ही उन्हें संभलने और पूर्ण मानवता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन भी किया गया है। इसके माध्यम से संसार में केवल जड़ और चेतन दो पदार्थों का अस्तित्व बताया गया है। तात्पर्य यह है कि पवित्र आचरण वाला श्रेष्ठ एवं हीन आचरण करने वाला ही बुरा है। तो आइए सुनते हैं विप्रमतिसी। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले और श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं विप्रमतिसी। सुनहु सवन मिली विप्रमतिसी, हरि बिनु बूढ़ी नाव भरीसी। ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, घरमा यज्ञ प्रतिग्रह आने। जेहि सिर जाते ही नहीं पहचाने, कर्म धर्म मति बैठी बखाने। ग्रहण अमावस और द्विजा, शांति पांति प्रयोजन पूजा। प्रेत कनक मुख अंतरबासा, आहुति सत्य होम की आशा। कुल उत्तम जग माही कहावै, फिर मध्यम कर्म करावै। सुत दारा मिली जूठो खाई, हरि भक्तों के छूती लगाई। कर्म अशौच उचिष्ठा खाई, मति भ्रष्टा यमलोक सिधाई। नहाए खोरी उत्तम हो आए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए। स्वार्थ लागी रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जिमी डाजा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्यों, आधुनिक पुरोहित ब्राह्मणों की बुद्धि का वर्णन मैं 30 चौपाइयों के माध्यम से करने जा रहा हूँ। आप सब सुनिए। इनका ब्राह्मणत्व सच्चे सद्गुरु एवं आत्मज्ञान रूपी हरि के अभाव में भरी नौका डूबने के समान डूब गया है, क्योंकि ब्राह्मण कहलाकर भी इन्हें ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है और ये केवल हिंसात्मक, अहिंसात्मक यज्ञादि कार्यों की प्रेरणा देकर यजमानों से दान लेना ही मुख्य उद्देश्य बना लिए हैं, जबकि सृजनकर्ता यानी जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ सके और कर्म कांड में ही धर्म बुद्धि बनाकर और उचासनों पर बैठकर उसी सृजनहार का गुणगान करते हैं। ग्रहण, अमावस्या, यम द्वितीया आदि के नाम से दान करवाते रहते हैं। यही नहीं, शनि आदि टेढ़े ग्रहों और भैरव, काली आदि तामसी देवताओं की शांति के नाम पर पूजादि कराते हैं और इसी में प्रयोजनों की
सिद्धि समझते हैं। किसी को मरते समय उसके मुख में सोना रखवाते हैं कि यह प्रेत न हो जाए, जबकि मन में सोने की प्राप्ति का लालच रहता है। और तो और दक्षिणा पाने की आशा में घृत जौ मेवादी सामग्री का हवन भी कराते हैं और इसे ही यथार्थ फल मानते हैं। ये लोग ही उत्तम कुल के कहलाते हैं और यजमानों से बारंबार बलि आदि माध्यम से कर्म करवाते हैं। हरि भक्तों एवं संतों को अछूत मानकर भेदभाव करते हैं और खुद पत्नी बच्चे मिलकर आपस में जूठा खाते हैं। यही नहीं, अत्यंत अशुद्ध हिंसात्मक कर्म करते हैं और मृत कर्म आदि का दान लेते हैं और श्राद्ध, नितकर्म, पिंडदान, तिथि, तेरही आदि में कल्पित प्रेत पितरों को अर्पित कर उनका जूठा भोजन करते हैं, अर्थात उन्हीं वस्तुओं को अपने घर लाते हैं। इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त करते हैं। खुद तो नहा धोकर उत्तम होकर चलते हैं, किंतु विष्णु भक्तों एवं संतों को अपना दुश्मन समझते हैं कि कहीं हमारे कर्मकांड में बाधा न पड़ जाए। दूसरे शब्दों में स्थूल स्वार्थ बुद्धि में पड़कर अकाम ही संतों की निंदादि करते हैं। और अगर कोई उनसे यह पूछ ले कि ब्राह्मणों कृपया ब्राह्मणत्व का मतलब तो बताओ, तो आग बबूला हो जाते हैं, अर्थात बिगड़ जाते हैं। 1 से लेकर 10 तक का वर्णन सुने। अब आइए 11 से शुरू करते हैं। राम कृष्ण की छोड़नी आशा, पढ़ी गुनी भय कृतम के दासा। कर्म पढ़े और कर्म को धावै, जेहि पूछाते ही कर्म दृढ़ावै। निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे ताहि चित दीजे। भक्ति भगवंत की हृदय लावै, हरना कुश को पंथ चलावै। देखहु सुमति केर प्रकाशा, बिनु अभ्यंतर भय कृतम के दासा। जाके पूजे पाप न उड़े, नाम समरनी भव मा बूढ़े। पाप पुण्य के हाथ ही पासा, मारी जगत का किन्ह विनाशा। ई बहनी कुल बहनी कहावै, ई गृह जाड़े ऊ गृह मारे। बैठे ते घर साहू कहावै, भीतर भेद मन मुख ही लगावै। ऐसो विधि सुर विप्र भनीजे, नाम लेत पिचासन दीजे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उच्च आदर्शों एवं क्रांतकारी श्री कृष्ण के गीता उपदेशों को धारण करने वाली आशा का परित्याग कर दिया है, अर्थात केवल वाणी का अध्ययन कर कृत्रिम जड़ मूर्ति कर्म कांड भूत भैरव आदि के दास बन गए हैं। यही नहीं, केवल कर्म कांडात्मक शास्त्रों को पढ़ते हैं और कर्म कांड कराने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और मुक्ति का मार्ग पूछने पर कर्मकांड, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ही बताते हैं। इसके बाद भी जो इन्हें दक्षिणा देकर कर्मकांड करावे तो उससे खुश रहते हैं और कर्मकांड से विरक्त ज्ञान मार्गावलंबियों की निंदा करते हैं। अपने को भगवान का भक्त कहते तो हैं, परंतु आचरण भक्त विरोधी अर्थात हिरण्याकश्यप जैसा करते हैं।
अर्थात कोई संतों के साथ बैठे तो उसका विरोध करते हैं, स्वयं संतों की निंदा भी करते हैं। इनकी सुबुद्धि दुर्बुद्धि में बदल गई लगती है, क्योंकि हृदय में ज्ञान प्रकाश न होने के कारण ये कृत्रिम कर्म कांड के गुलाम हो गए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इनके पूजने से मनुष्य का पाप नष्ट नहीं होगा, बल्कि इनका नाम स्मरण ही पापों में वृद्धि करने वाला है। इन्होंने पाप और पुण्य का फंदा अपने हाथ में ले रखा है, अर्थात जिसे ये सही समझे वही पुण्य, जिसे गलत समझे वही पाप होता है। तात्पर्य यह है कि इन्होंने ही कल्पित पाप पुण्य के फंदे में फंसाकर सांसारिक लोगों को विनष्ट कर दिया है। इन्हें कुल गुरु, कुल तारक व जगत जहाज कहा जाता है, परंतु ये मनुष्यों का स्वार्थ, परमार्थ और लोक परलोक दोनों बिगाड़ देते हैं। त्याग वैराग रहित ये स्वयं गृहस्थी के मोह में डूबे हुए हैं और सच्चे एवं जगत पूज्य कहलाना चाहते हैं। मन में भेद भाव रखते हुए समाज में भी एक दूसरे के बीच दीवार खड़ी करते हैं और मनमुखी व्यवहार करते कराते हैं। यही नहीं, उपरोक्त आचरण वाले तथा कथित विप्र लोग अपने आप को भूसुर कहलवाते हैं और हमेशा उच्च आसन, जल, भोजन आदि की ही आशा करते रहते हैं। यह 11 से लेकर 20 तक का प्रसंग था। अब आइए 21 से 30 तक का प्रसंग सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूढ़ी गए नहीं आप संभारा, ऊंच नीच कहूं काहि जोहारा। ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। एक है मटिया एक कुम्हारा, एक सवन का सृजनहारा। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भौती। राक्षस करनी देव कहावे, बाद करे गोपाल न भावे। हंस देह तजी न्यारा होई, ताकर जाति कहे धौ कोई। स्याह सफेद की राता पियरा, अबरन बरन की ताता सियरा। हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु बिचारा। कहिए काहि कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पै जाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग मिथ्या ब्राह्मणत्व के अभिमान में डूब गए हैं और अपने आप को नहीं बचा सके। इन्हें अगर कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये इस डर से नमस्कार या प्रणाम नहीं करते कि कहीं नीची जाति का न हो, अर्थात मानव जाति को ऊंच नीच की कल्पित धारणा में फंसाकर अपने आप को खो रहे हैं। जबकि ऊंच नीच जन्म से नहीं, कर्म से ही आदमी बनता है। जब सबके शरीर में एक पवन, वीर्य, जल, प्राण, मिट्टी आदि हैं और बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, अर्थात एक ही तत्व सबकी रचना करते हैं। एक ही चाक पर पूरे बर्तन बनते हैं और माता के गर्भाशय में ही सबके शरीर बनते हैं। यही नहीं, सबके शरीर में एक ही ज्ञान प्रकाश फैला हुआ है और चेतना भी एक समान है। तब क्या भौतिक शरीर को नाम, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर
अलग किया जा सकता है? अर्थात अंतर ज्योति चेतना सब में एक ही रहेगी। तात्पर्य यह है कि ये लोग देव कहलाते हैं और कर्म राक्षस का करते हैं, अर्थात मानवता का शोषण बकवाद करते हैं। और इन्हें तो गोपाल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये लोग उनके उपदेशों पर भी तो नहीं चल रहे हैं। जब जीव शरीर त्याग देता है तब किस जाति का रहता है, और काला गोरा लाल पीला अवर्ण सवर्ण गरम ठंडा बूढ़ा बालक नारी पुरुष हिंदू मुसलमान, इसे क्या कहोगे? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, उस चेतन हंस को पहचानो। सतगुरु की बात कोई नहीं सुनते, अर्थात निर्णय की बातें नहीं सुनेंगे और अपने दोषों को त्यागने या उन पर विचार करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, बहा है बही जात है, कर गहे चहूं ओर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग चारों तरफ हाथ मारते हुए मिथ्या भ्रम की धारा में बहे जा रहे हैं। परंतु हे संतो, ये अगर हित की बात नहीं मानते तो भी दो बातें समझाने का प्रयास करो। नमस्ते नमस्कार सलाम प्रणाम दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे विप्रमतीसी। फिर अगले वीडियो में पंचम प्रकरण कहड़ा लेकर आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी।